हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2004 में रिलीज हुई मूवी लीला सेज को। कहानी की शुरुआत होती है एक चीमो नाम के लड़के से। चीमो की उम्र सिर्फ 19 साल है और वो अपनी मॉम के साथ फ्रांस की सिटी मार्शल के एक छोटे से कस्बे में रहता है। चीमो हमें बताता है कि उसकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, लेकिन जहाँ पर चीमो रहता है वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस जगह पर लोगों को काम नहीं मिलता। मगर इसके बाद भी चीमो की मॉम उन दोनों के गुजारे के लिए कुछ पैसे कमा लेती है। चीमो के फादर काफ़ी समय पहले एक फ्रेंच वुमेन के साथ यहाँ से चले गए थे। इन सब के बाद चीमो हमें एक लड़की के बारे में बताता है। उस लड़की का नाम लीला है और वो सिर्फ 16 साल की है। अभी पिछले दिन ही चीमो उस लड़की से पहली बार मिला था, क्योंकि वो लड़की इस जगह पर नई आई है। वो यहाँ पर अपनी आंट के साथ अकेली रहती है। चीमो की फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस लड़की ने चीमो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, जिस कोशिश में वो लड़की काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। आगे चीमो हमें अपने 3 दोस्तों के बारे में बताता है, मॉन्ड, बिगजो और ब्लेक। जिसके बाद चीमो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाता है। यहाँ के लोगों को देखकर हमें पता चलता है कि ये एक मुस्लिम इलाका है। अब वो सब लोग मिलकर मैक्स के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर पिनबॉल गेम भी प्ले करते हैं। दोपहर को चीमो की फ्रेंच टीचर उनके घर आकर चीमो की मॉम को बताती है कि चीमो की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है और मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऑफर है। अगर आप चाहें तो मैं चीमो के लिए पेरिस राइटिंग स्कूल में एक रिकमेंडेशन लेटर दे सकती हूँ, जिसके बाद चीमो एक बड़ा राइटर बन जाएगा। चीमो की मॉम इस बात के लिए राजी हो जाती है, लेकिन चीमो इन सब के लिए अभी तैयार नहीं था। चीमो इस बारे में अपने दोस्तों को बताता है, जो चीमो से कहते हैं कि तुम्हें अपनी टीचर की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब शहर में घूमते समय सब लोग लीला को ही देख रहे थे। मॉन्ड लीला की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चीमो उन्हें नहीं बताता कि वो लीला से पहले मिल चुका है। अब शाम को घर का सामान लेने के बाद चीमो सुपरमार्केट के बाहर लीला से मिलता है, जो चीमो से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपनी मोटर बाइक पर तुम्हें घर के लिए लिफ्ट दे सकती हूँ। अब इस लिफ्ट के दौरान चीमो लीला की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर लीला भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र ही सिर्फ 16 साल है, लेकिन उसे लड़कों को सीड्यूस करना काफ़ी अच्छे से आता है। लीला यहाँ पर चीमो को इधर उधर टच करने लगती है और चीमो को घर छोड़ते समय वो चीमो को अपनी एक म्यूजिक सीडी भी देती है। इन सब के बाद मॉन्ड लीला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लीला वहां से चली जाती है। अब अगले दिन चीमो लीला को उसकी सीडी वापस करने लीला के गार्डन में चला जाता है। यहाँ पर एक दूसरे से बातें करते समय लीला अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने लगती है, जिसमें चीमो उसकी मदद करता है। अब चीमो पूरी तरह से लीला के प्यार में पड़ चुका था, जिस वजह से चीमो की मॉम चीमो से नाराज हो जाती है। तो चीमो अपनी मॉम को समझाता है कि लीला एक बुरी लड़की नहीं है और आपको हर बात के लिए इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी डैड की गलती थी। अब शाम को एक क्लिनिक में चीमो फिर से लीला से मिलता है। यहाँ पर लीला चीमो से कहती है कि मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ, जिसमें तुम मुझे किसी और लड़के के करीब आते हुए देखकर इंजॉय कर सकते हो। लीला की ये बात चीमो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी मॉन्ड और बाकी लोग वहाँ पर चीमो को लेने आ जाते हैं। लीला को चीमो के साथ देखकर मॉन्ड को चीमो पर शक होने लगता है, लेकिन चीमो मॉन्ड को बताता है कि मैं लीला से अभी अभी क्लिनिक में मिला हूँ। अब अगले दिन लीला फिर से चीमो से कहती है कि मैं एक अडल्ट मूवी शूट करना चाहती हूँ, जिसकी शूटिंग तुम करोगे। ये सुनने के बाद चीमो थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लीला उसकी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं है और वो किसी और लड़के के करीब आना चाहती है। दूसरी तरफ चीमो की मॉम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर लाइफ में फिर से खुश रहने की कोशिश करती है। एक दिन चीमो मिलिट्री की सफाई करते हुए लीला से मिलता है, जो कि अपनी मॉम डैड की कब्र के पास बैठी थी। अब कुछ दिनों बाद चीमो और मॉन्ड लीला को एक ग्रे कलर की गाड़ी में बैठते हुए
हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद लीला एक बुरी लड़की है जिसकी विंडोज पर पर्दे लगे हुए थे। अगले दिन लीला अपनी आंट को तंग करने के लिए उनसे कहती है कि मुझ पर एक शैतान का साया है, तो वो भागती हुई चर्च के फादर को ढूंढने लगती है। लीला की आंट को इतना परेशान देखकर चीमो लीला के पास चला जाता है, जहां पर लीला चीमो को बताती है कि मैं तो बस मेरी आंट को खुद से दूर करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही थी। इस दौरान मॉन्ट छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। फादर के वहां पर आने के बाद ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि लीला एक अच्छी लड़की नहीं है। शाम को मॉन्ट चीमो के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुम्हें उस बुरी लड़की लीला से बचाना चाहता था। और क्या तुमने नहीं देखा कि वो उस दिन एक ग्रे कलर की गाड़ी में बैठकर जा रही थी और मैंने देखा था कि उस गाड़ी में कुछ लड़के भी थे। इस बात को लेकर चीमो और मॉन्ट में एक फाइट भी होती है, जिसके बाद चीमो वहां से सीधा लीला के पास चला जाता है और उससे उस ग्रे कलर की गाड़ी के बारे में पूछता है। तो लीला चीमो से कहती है कि उस गाड़ी में मेरे दोस्त थे, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी नहीं जा सकती? चीमो, मुझे लगता था कि शायद तुम अपने दोस्तों जैसे नहीं हो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। जिसके बाद लीला सैड होते हुए वहां से चली जाती है। अब चीमो को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि वो लीला को नहीं बता पाया कि वो भी उससे प्यार करता है। अब रात को चीमो मैक्स के रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि सारा सामान पूरी तरह से बिखरा और टूटा हुआ था। चीमो के पूछने पर मैक्स उसे बताता है कि ये सब कुछ मॉन्ट और उसके दोस्तों ने किया है और वो लोग नशे की हालत में ये भी चिल्ला रहे थे कि आज वो उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। मैक्स चीमो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चीमो वहां से भागते हुए सीधा लीला के घर जा पहुंचता है, जहां पर मॉन्ट अपना काम पूरा कर चुका था। मॉन्ट के ऐसा करने पर लीला वहां पर रो रही थी। बेड पर लगे ब्लड से चीमो को यकीन होता है कि लीला एक वर्जिन थी और वो ऐसी बातें सिर्फ उसे अपने करीब लाने के लिए कहती थी। अब इस बात से गुस्सा होकर चीमो मॉन्ट को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पर आकर उन सबको अपने साथ लेकर चली जाती है, मगर कुछ टाइम बाद ही चीमो को रिहा कर दिया जाता है। अब अगले दिन चीमो जैसे ही लीला के घर जाता है तो वो देखता है कि लीला और उसकी आंट अपना सामान लेकर वहां से जा चुके थे। तभी वहां लीला से मिलने एक वुमेन आती है। चीमो के पूछने पर वो वुमेन बताती है कि लीला मेरे बच्चों के लिए एक बेबी सीटर का काम करती थी। जिसके बाद चीमो नोटिस करता है कि वो वुमेन उसी ग्रे कलर की गाड़ी में वहां पर आई थी, यानी कि मॉन्ट जानबूझकर लीला को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। अब एक पुलिस ऑफिसर की मदद से चीमो फोन पर लीला से बात करता है और उसे कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लीला चीमो को बताती है कि वो समर के लिए अपनी आंट के साथ पोलैंड में है। जिसके बाद चीमो भी ये जगह छोड़कर पेरिस के राइटिंग स्कूल में चला जाता है, क्योंकि लीला ही उसके यहाँ पर रहने की एक लौती वजह थी। जहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आने वाली मूवीज के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।